एपिसोड शुरू होता है में एशियन टाइम में एक हेवनली पैलेस दिखाया जाता है जो कि एक बर्ड लाइक रे से टूट गया होता है और उन्हें हेवन से निकाल दिया जाता है और वो लोग मॉर्टल वर्ल्ड में जाके गिरते हैं और वो लोग खुद को असुरा बैटल गॉड्स कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में बिजली कड़कती है। फिर तभी केलर कहते हैं गॉड्स आ रहे हैं और हमें बताया जाता है असुरास की ब्लड में बदले की आग बह रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान से धरती तक हेवनली रोड से बन रही होती है और उनके ऊपर से गॉड्स की आर्मी आ रही होती है और वो लोग कहते हैं असुरा क्लैन को बस में करो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है असुरा वॉरियर्स मुझे फॉलो करो और गॉड्स को मार डालो। और फिर फाइट चालू हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर गॉड्स को काफी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि भाग के कहीं जा रहा होता है और वो एक भीड़ के पास पहुंच जाता है जहाँ पर लोग चीयर कर रहे होते हैं और वो सीयू के पास जाके खड़ा हो जाता है और वो कहता है मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। तो सीयू बताता है शो बस शुरू होने वाला है और भाई हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यू है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक छोटी सी फाइट चल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों फाइट में एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। तो बंदा चीप साकी पर एक अटैक करता है लेकिन वो उसके अटैक को रोक के उसी में एक पाम मार देते हैं। तो बंदा काफी दूर जाके गिरता है तो बंदा एक शॉट उठा लेता है और वो बंदा चीप साकी पर शॉट से काफी सारे अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वो बंदा चीप साकी पर एक काफी हैवी अटैक करता है लेकिन वो उसे रोक लेते हैं। लेकिन वो बंदा अपनी शॉट को दबाते ही जा रहा होता है तो चीप साकी के सिर से ब्लड निकलने लगता है लेकिन चीप साकी अपनी पावर को यूज करते हैं उसकी शॉट को तोड़ देते हैं और चीप साकी स्कारलेट फ्लेम बम का यूज करते हैं और उस बंदे पर काफी सारे अटैक करते हैं और वो उसको पकड़ के उसके चेस्ट में हाथ घुसा देते हैं और उसको वहीं पर जला देते हैं और वो कहते हैं हमने तुम्हारे क्लैन के सामने एक फेयर फाइट की और तुमने रिस्पेक्ट हासिल की, रूल्स के हिसाब से हारने वाले क्लैन के लोगों को उनकी संपत्ति को अपने में मिला लिया जाएगा। तो सीयू कहता है फादर अमेजिंग है। तो सब लोग सीयू को उठा के सेलिब्रेट करने लगते हैं लेकिन उन लोगों की वजह से यूया नीचे गिर जाता है। तो यूया वहाँ से चला जाता है तो सीयू भी उसे देख लेता है। तो यूया घर पर आ जाता है तो उसकी सिस्टर उससे पूछती है क्या हुआ और उसकी सिस्टर उसे बैठालती है और उसकी सिस्टर उसे कहती क्या किसी ने तुम्हें फिर से बुली किया है। तो यूया बताता है मैं अपने आप ही फिसल गया और उसकी सिस्टर उससे लकड़ी की पट्टी लेती है उसके पैरों में बांधने लगती है और उससे पूछती है क्या तुम चिप्स के बीच का मैच देखने नहीं गए। ये बताता है फादर का मैच टम्बर टाइप के साथ शानदार था और ये अपनी सिस्टर को पूरा मैच बता रहा होता है और वो अपनी सिस्टर को स्कारलेट फ्लेम पाम के बारे में भी बताता है। तो ये कहता है काश मैं ये सीख पाता। तो उसकी सिस्टर कहती है तुम्हें और मेहनत करनी होगी ताकि मैं भी इसे देख सकूं और उसकी सिस्टर बताते चिप्सा के इस साल के अंदर 3 ट्राइब्स को हरा चुके हैं और मैंने सुना है कि मिस्री किंग ने भी हमें नोटिस किया है और चीप को क्राइंग सिटी में बुलाना चाहते हैं। तो ये कहता है क्या हम किंग की प्रजा बनने जा रहे हैं और ये कहता है क्या फादर भी मर्च को तैयार है जबकि वो तो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो उसकी सिस्टर बताती तीनों असुरास किंग मॉन्स्टर एग्जिस्टेंस हैं और उनसे चीप को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये अपनी सिस्टर से पूछता है क्या ये फादर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी सिस्टर बताती है तुम्हें जानना है तो तुम्हें ट्रेनिंग हार्डर करनी होगी और फ्यूचर में तुम्हें मिस्री किंग की आर्मी में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर 2 बंदे आते हैं वो यूया से कहते हैं वो नालायक यूया फिर से सांत्वना के लिए अपनी सिस्टर के पास गया और ये कितना बेकार है और ना ही फादर और ना ही मदर और ना ही किसी को उसकी परवाह है। तभी उसकी सिस्टर उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। तभी यूया कहता है मुझे डर है कि मैं ये देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। तो उसकी सिस्टर कहती तुम्हें ऐसी बातें बोलने की परमिशन नहीं है और असुराज ने कभी भी कमजोरों को बर्दाश्त नहीं किया है और मैं कमजोर हड्डियों के साथ पैदा हुआ था और मैं सीयू जैसा आउटस्टैंडिंग नहीं हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग कर लूँ और एक बार जब एज सेरेमनी आएगी तो मेरा सम्मान के साथ जाना तय है। तो उसकी सिस्टर कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की परेशानी में हैं, तुम्हें हार्ड स्ट्रगल करना होगा और ये सभी असुरास के अस्तित्व की संहिता है। तो ये कहता है इन पैरों से चलना ही मुश्किल है और वे मुझे कचड़े का बेकार टुकड़ा कह के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम मैं नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये कितना आसानी है और तुम बिल्कुल नहीं समझ सकती कि ये कैसा महसूस होता है। और वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें यूया जंगल में दिखाया जाता है और वो एक छोटा सा पौधा काटता है और वो अभी भी उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है और तभी यूया कहता है अगर उसने काइंडनेस के कारण मुझे वापस नहीं लिया होता तो मैं शायद पहले ही मर चुका होता। तभी यूया वहाँ से जा रहा होता है लेकिन वो रस्सी में फंस के नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर 3 बंदे आते हैं और वो कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया ये हमारा क्षेत्र है और वो लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना होगा और वो बंदा यूया में एक किक मारता है तो यूया काफी दूर जाके गिरता है लेकिन वो बंदा यूया के ऊपर काफी सारे पंचेस बरसाने लगता है। तो 2 बंदे कहने लगते हैं ऐसा सोचना कि एक कचरे का टुकड़ा हमसे लड़ने की कोशिश करेगा और वो बंदे कहने लगते हैं तुम असुरास के ऊपर एक कलंक हो और तुम्हारी सिस्टर जैसी बेवकूफ तुम्हें लेने के लिए तैयार हुई। तो ये कहता है मैं तुम्हें अपनी सिस्टर के बारे में कुछ नहीं कहने दूंगा और उसे गुस्सा आने लगता है तो उस बंदे में काफी जोर से पंच मारता है और बंदा काफी दूर जाके गिरता है और यहाँ पर हमें यूया की थोड़ी सी पावर देखने को मिलती है और यूया भी अपनी पावर को देख के शौक में होता है। तो बंदा कहता है सब लोग एक साथ यूया पर अटैक करो और वो लोग यूया पर अटैक कर देते हैं लेकिन इस बार यूया ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता है और वो बंदा यूया को पकड़ के उसकी बैक में काफी जोर से घुटना मारता है और यूया काफी दूर जाके गिरता है तो सब लोग उसे एक साथ मारने लगते हैं और तभी बंदा उसे डंडी से मारने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर सीयू आ
जाता है और वो उसकी डंडी को पकड़ लेता है और सीयू उस बंदे को काफी दूर फेंक देता है और सीयू कहता है एक ट्रू असरा ऐसे अपोनेंट को चैलेंज देता है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो बंदा कहने लगता है तुम ये मत सोचो कि तुम सिर्फ इसीलिए प्राउड कर सकते हो क्योंकि तुम चीफ के बेटे हो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एज सेरेमनी के आगमन पर मैं क्या कर सकता हूँ। तो सीयू कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा और वो बंदे वहां से चली जाते हैं और वो उसे उठाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं और ये कहता है बे मुझे सबसे वीक असरा कह के मेरा मजाक उड़ाते हैं और अगर मैं उनके सामने सरेंडर कर दूं और मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं एक बेकार कूड़ा कचरा हूं तो सीयू कहता है कि जब आप उन्हें हरा नहीं सकती तो पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है और मैं तुम्हें इतनी चोटें खाते हुए नहीं देखना चाहता। तो यह कहते सिस्टर ने कहा असरा की स्पिरिट कभी सरेंडर करने को नहीं है और इसका मतलब हमें आखिरी तक लड़ना होगा और ये सीयू से कहता है तुम जैसा जीने से इसे नहीं समझ सकता। तो सीयू कहता है बैटल ये एक मत ऐसी चीज नहीं जिसकी वैल्यू हो। तो सीयू कहता है तुम्हें सम अननेसेसरी बैटल्स के लिए अवॉइड करना चाहिए। लेकिन तभी युवा को कुछ महसूस होता है और वो कहता है यहाँ पर कोई है। तभी सीयू से पूछता है क्या बात है। तो युवा बताता है कि मर्डरर्स और क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते और हमारी ट्राइब की तरफ कोई जा रहा है। तो युवा बताता है मुझे नहीं पता कि इसे कैसे एक्सप्लेन करना है लेकिन हमें जल्दी लौटना होगा और ये ट्राइब की तरफ भागने लगता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग अपनी ट्राइब की तरफ पहुंच गए होते हैं और वो लोग कहते हैं सब लोग मर चुके हैं और क्या ये सब गॉड्स ने किया है और उसकी सिस्टर भी नीचे दबी होती है और वो लोग अपनी सिस्टर को बाहर निकाल लेते हैं और उसी जगाते हैं और उसकी सिस्टर उठ जाती है और वो कहती है यहाँ से जल्दी निकलो और वो एक शॉट उठा लेती है और वो लोग उससे पूछते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसकी सिस्टर बताती है यहाँ पर एक अकेला असुरा जिसे भी देखता है उसे मार डालता है और तभी चीपसा के वहाँ पर आके गिरते हैं और वो उसी असुरा से लड़ रहे होते हैं और चीपसा के स्कारलेट फ्लेम बम का यूज करते हैं। लेकिन तभी असुरा चीपसा के पर काफी डेडली अटैक करता है और उस अटैक की वजह से उनका फ्लेम बम भी बुझ जाता है और वो असुरा चीपसा के को एक अटैक में मार डालता है और ये कहता है जो और मैंने फील किया था वो इसी के अंदर से आ रहा था। फिर सीयू कहता है मैं अपने फादर का बदला लूंगा और वो उस असुरा पर अटैक कर देता है लेकिन वो असुरा सीयू को एक अटैक में दूर फेंक देता है और सीयू का हाथ भी कट जाता है और वो असुरा युवा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी युवा की सिस्टर शॉट लेके युवा के आगे आती है और वो उस असुरा पर अटैक कर देती है लेकिन वो असुरा युवा की सिस्टर को एक ही पंच में मार देता है। तो युवा को ये सब देखकर गुस्सा आने लगता है और उसके हार्ट में फ्लेम्स जलने लगती हैं और उसके अंदर से काफी सारा ऑरा बाहर निकलने लगता है और युवा कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो असुरा युवा को एक केव में घसीटते हुए ले जा रहा होता है और वो युवा को फेंक देता है। तो युवा दीवार में जाके घलता है और वो युवा से कहता है तुम बहुत ही यूजलेस हो और उठो और फाइट को कंटिन्यू करो और असुरा कभी भी अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता है और तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है और असुरा युवा के सिर को अपने दोनों हाथों से कुचल देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है युवा एक जगह पर लेटा होता है, उसे अपनी पास्ट की मेमोरी दिख रही होती है। लेकिन तभी युवा अपनी आंखें खोलता है तो उसे एक सामने असुरा बैठा दिखता है और युवा उससे पूछता है तुम कौन हो। तो वो अपना नाम जिंगी बताता है और वो बताता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ और वो बताता है जो तुम्हें यहाँ पकड़ कर लेके आया है वो मेरा छोटा भाई लियाओ जी है। तो युवा कहता है उसने मेरी सिस्टर को मार डाला और हमारी पूरी ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जिंगी युवा से माफी मांगता है और वो बताता है उसने हमेशा अपनी इच्छानुसार लापरवाही से काम किया है और युवा कहता है हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जिंगी कहता है मैं उसे रोकने के लिए हर पॉसिबल प्रयास कर रहा हूँ लेकिन इस तरह की घटना अभी भी होती हैं। तो युवा कहता है पृथ्वी पर आप सब क्या चाहते हैं। तो जिंगी कहता है तुम्हें इस बारे में डरने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारी सारी डाउट्स क्लैरिफाई कर दूंगा और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।